गांव शहर 100 खबर। मैं हूं आपके साथ सुकन्या सिंह। चलिए तेज रफ्तार से गांव शहर की 100 खबरों पर नजर डाल लेते हैं। गोपालगंज के राजा पबूर बाजार में जेडीयू विधायक पप्पू पांडे के करीबियों पर फायरिंग में 2 की मौत, 2 अपराधियों को ग्रामीणों ने दबोचा। गोपालगंज में गोली मारने के बाद भाग रहे 2 अपराधियों की ग्रामीणों ने की बेरहमी से पिटाई। पुलिस को अपराधियों को भीड़ से छुड़ाने के लिए करनी पड़ी मशक्कत। समस्तीपुर एसिड अटैक मामले में फैसला, दोनों दोषियों को 10-10 साल की सजा। घटना के 2 साल 10 दिन बाद फैसला। बेगूसराय के बखरी मुख्य बाजार में सजावट की दुकान में लगी भीषण आग, ऊपरी मंजिल पर फंसा परिवार। मोहल्ले के युवकों ने 4 बच्चों को बचाया। भागलपुर के नवगछिया में पेड़ से लटका मिला युवक का शव, सुबह 4 बजे साइकिल से निकला था कृष्णा पंडित। मामले की तफ्तीश में जुटी पुलिस। औरंगाबाद के रेडियो खैरा में, जी हां, रेडिया खैरा में 2 दिनों से लापता युवक का नहर में मिला शव। शव के गले में बंधी थी रस्सी। मामले की जांच में जुटी पुलिस। सिवान में बेकाबू कार खाई में पलटी, बाल बचे कार में सवार 4 लोग, कार पूरी तरह क्षतिग्रस्त। औरंगाबाद में तालाब में डूबने से दिव्यांग युवक की मौत, मुफस्सिल थाना इलाके के करियावा गांव की घटना। सासाराम में जमीन विवाद में हुए हमले में घायल शख्स की इलाज के दौरान मौत, बेहतर इलाज के लिए वाराणसी जाने के दौरान मौत। दानापुर में चोरों ने मोतिहारी के एडिशनल जज के फ्लैट के साथ 3 फ्लैटों में की चोरी। चोरों ने अपार्टमेंट के बंद फ्लैट को बनाया निशाना। नवादा में अज्ञात अपराधियों ने घर में घुसकर एक शख्स को मारी गोली। फायरिंग में शख्स गंभीर रूप से घायल, रामायण का पाठ करते करते मारी गोली। कैमूर के मोहनिया पीएनबी बैंक में दिव्यांग बनकर ग्राहकों से पॉकेट मारने वाले गिरोह का मुख्य सरगना गिरफ्तार। भानु सिंह को पुलिस ने डालमिया नगर से किया गिरफ्तार। सिवान की मैरवा पुलिस ने 3 शराब तस्करों को किया गिरफ्तार। 100 बोतल शराब बरामद, धरनी छापर चेकपोस्ट पर कार्रवाई। खगड़िया थाना के कुलवारा पंचायत के नवटोलिया गांव में छापेमारी, भूसा में छिपाकर रखी 60 कार्टन विदेशी शराब जब्त। हाजीपुर में महात्मा गांधी सेतु पर ट्रक ने 2 स्कूटी सवारों को कुचला, दोनों सगे भाइयों की मौके पर ही मौत, ट्रक चालक मौके से फरार। समस्तीपुर के विभूतिपुर में ज्वेलरी शॉप लूटकांड का खुलासा, पुलिस ने 4 अपराधियों को किया गिरफ्तार, लूट की ज्वेलरी भी बरामद। कटिहार में पूर्व आरजेडी विधायक नीरज यादव ने लगाया मारपीट का आरोप, पूर्व मंत्री महेंद्र यादव पर पत्नी से भी दुर्व्यवहार का आरोप। पटना में आज से अतिक्रमण के खिलाफ अभियान की शुरुआत, डीएम और कमिश्नर सड़क पर उतरे, 7 दिनों तक चलेगी कार्रवाई। जहानाबाद के शहरी इलाकों में चलाया गया अतिक्रमण अभियान, अरवल मोड़ चौराहे के पास अस्थायी दुकानों को हटाया गया। शेखपुरा में बरबीघा के मिशन चौक के पास अतिक्रमण, आम लोगों को हो रही है परेशानी, डीएम ने दिया अतिक्रमण मुक्त करने का आदेश। आरा में 2 अपराधियों की, जी हां, 2 अधिकारियों की तूतू मैमे का वीडियो वायरल। अतिक्रमण हटाने गए थे दोनों अधिकारी, दोनों पदाधिकारियों ने एक दूसरे को दिखाया अपना धौंस। नालंदा के बिहार शरीफ सदर अस्पताल का सिविल सर्जन ने किया औचक निरीक्षण, नाजायज वसूली को लेकर जांच, दोषी पाने जाने वाले स्वास्थ्य कर्मियों पर कार्रवाई। बेतिया में एसएससी जीडी परीक्षा उत्तीर्ण अभ्यर्थियों ने किया प्रदर्शन, नियुक्ति के लिए डीएम को सौंपा प्रधानमंत्री के नाम पत्र। कैमूर के भभुआ में निजी स्कूल के संचालकों ने डीएम को दिया ज्ञापन, स्कूल खोलने की लगाई गुहार, कोरोना काल में शिक्षकों की हालत खराब। किशनगंज के ठाकुरगंज प्रखंड में मिरभिट्टा पुल की हालत जर्जर, ओवरलोडेड वाहनों का परिचालन बेधड़क जारी। सासाराम के सदर अस्पताल में 6 सालों से तैयार है अत्याधुनिक पोस्टमार्टम हाउस, स्वास्थ्य विभाग नहीं कर रहा है इस्तेमाल। 2 दिसंबर को सासाराम के सिविल कोर्ट में होगा वर्चुअल लोक अदालत का आयोजन, बिजली बैंक और अन्य मामलों का होगा निपटारा। सिवान में किसान निधि में बड़ा घोटाला, इनकम टैक्स देने वालों ने लिया लाभ, फर्जी किसानों को दिए गए 34 करोड़। शेखपुरा के फरपर गांव में मनरेगा कार्यालय से फाइल चोरी होने का मामला, पुलिस ने नहीं शुरू की जांच, घोटाले के फाइल को दबाने की चर्चा। रक्सौल के रामगढ़वा प्रखंड में मिश्रौलिया गांव जाने वाली सड़क का निर्माण शुरू, बगैर पुल के सड़क निर्माण से लोगों में नाराजगी। अरवल जिले के सभी थानों के सीसीटीएनएस योजना के तहत अत्याधुनिक बनाने की तैयारी, एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट के साथ कंप्यूटर, लैपटॉप और इंटरनेट कनेक्शन। पूर्णिया में आसमान पर सब्जी की कीमत, आलू प्याज की कीमतों ने सब्जी का जायका बिगाड़ा, बाजार में आलू 40 रुपए और प्याज 89 रुपए किलो।
पटना जंक्शन परिसर में लगा डिस्प्ले पिछले कई दिनों से खराब। डिस्प्ले पर ट्रेन की सूचना की बजाय दिखाए जा रहे हैं विज्ञापन। शेखपुरा में प्रधानमंत्री किसान सम्मान योजना में फर्जीवाड़े का खुलासा। जिले में 2500 किसानों को योजना के लिए चयन हुआ था, जिसमें से 249 किसान पाए गए फर्जी। जहानाबाद में भी किसान सम्मान निधि योजना में फर्जीवाड़े का खुलासा। गरीब किसानों को योजना का नहीं मिल रहा लाभ। लखीसराय के कलेक्ट्रेट में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कार्यक्रम को लेकर जिला स्तरीय टास्क फोर्स की बैठक आयोजित। दर्जनों महिलाओं का सम्मान। पटना में गरीबों के लिए मॉडल रैन बसेरा बनकर तैयार। गांधी मैदान में गेट नंबर 4 पर रैन बसेरे में बेड से लेकर पानी और शौचालय तक का प्रबंधन। पटना में जेडीयू कोर टीम के साथ नीतीश कुमार की बैठक। संगठन को मजबूत करने पर हुई चर्चा। सीएम नीतीश कुमार ने जेडीयू ऑफिस में कार्यकर्ताओं से की मुलाकात। विधानसभा का सत्र खत्म होने के बाद नीतीश कुमार पहुंचे थे पार्टी ऑफिस। नई सरकार के गठन के साथ ही जेडीयू ने पार्टी कार्यालय की तस्वीर भी बदलनी शुरू कर दी। पार्टी ऑफिस के बाहर नीतीश कुमार के बड़े तस्वीरों के साथ नए स्लोगन वाले पोस्टर लगाए गए। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने की एक देश एक चुनाव की वकालत। कहा, अलग अलग चुनाव होने से जनता का समय और पैसा होता है बर्बाद। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने तेजस्वी के बयान पर जताई कड़ी आपत्ति। कहा, ये सभ्य व्यक्ति का बयान नहीं। कहा, तेजस्वी को डिप्टी सीएम बनाने वाले नीतीश की, जी हां, डिप्टी सीएम बनाने नीतीश की। जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष वशिष्ठ नारायण सिंह का तेजस्वी पर हमला। निर्लजता की सीमा पार कर रहे हैं तेजस्वी। हार नहीं पचा पा रहे हैं तेजस्वी। सदन में तेजस्वी के बिगड़े बोल को रामकृपाल यादव ने बताया दुर्भाग्यपूर्ण। कहा, राजनीति का स्तर गिरता जा रहा है। बिहार में 24 घंटे में मिले कोरोना के 698 नए मामले। एक्टिव मरीजों की संख्या हुई 6204। शादी के मौके पर बैंड बाजा बजाने पर रोक के आदेश का विरोध। बैंड बाजा संचालकों और कलाकारों ने पटना सिटी में किया प्रदर्शन। अशोक राजपथ को किया जाम। सरकार के आदेश के बाद शादी ब्याह का रंग पड़ा फीका। बैंड बाजे वालों में निराशा। जहानाबाद में कोरोना की रोकथाम के लिए डीएम की अध्यक्षता में बैठक। युद्ध स्तर पर कार्य करने के निर्देश। छपरा में कोरोना के बढ़ते खतरे को लेकर एसपी के नेतृत्व में चलाया गया मास्क जांच अभियान। बाढ़ के अतमल गोला और पंडारक में कोरोना को लेकर मास्क जांच अभियान। प्रशासन ने 100 लोगों से वसूला जुर्माना। कोरोना को लेकर हाजीपुर के कुनहारा घाट पर प्रशासन अलर्ट। कार्तिक पूर्णिमा पर स्नान को उमड़ते हैं श्रद्धालु। पूर्णिया में मास्क इज मस्ट की अपील के साथ बुजुर्गों ने बिना मास्क वालों को दिया फूल। मास्क पहनने की अपील। सीतामढ़ी के रेड क्रॉस में आपदा से निपटने के लिए वॉलंटियर्स को दी गई ऑनलाइन ट्रेनिंग। नवादा में राष्ट्रीय दलित मानवाधिकार अभियान के तहत SC/ST पंचायत प्रतिनिधियों की 2 दिवसीय ट्रेनिंग। सासाराम में आशा कार्यकर्ताओं का विशेष तकनीकी प्रशिक्षण। प्रसव के दौरान आने वाली समस्याओं की दी गई जानकारी। मेधावी लड़कियों को आगे लाने के लिए पूर्णिया की चंद्र प्रभा झा ट्रस्ट की पहल। सूखे सेना उच्च विद्यालय की टॉपर छात्रों को जीवन भर पढ़ाई का खर्चा देने का भरोसा। सासाराम में एनसीसी कैडेटों ने संविधान जागरूकता को लेकर निकाला मैराथन दौड़। 13 नवंबर तक चलेगा जागरूकता अभियान। गुरु नानक देव जी महाराज के 551वें प्रकाशोत्सव को लेकर पटना सिटी के श्री हरि मंदिर से निकाली गई प्रभात फेरी। श्रद्धालुओं ने किया वाहे गुरु का मंगल पाठ। पटना सिटी के दीदारगंज के गुरु का बाग गुरुद्वारे में 3 दिवसीय अखंड पाठ शुरू। मिथिलांचल में भाई बहन के पवित्र प्रेम का पर्व समा चकेवा की धूम। समा चकेवा की प्रतिमा लगाकर मैथिली गीत गाती हैं महिलाएं। दिग्घी कटिहार में महिला फुटबॉल टूर्नामेंट का आयोजन। 16 टीमें ले रही हिस्सा। राजधानी रांची में फरार चल रहे वारंटियों पर पुलिस मुख्यालय ने की आंखें टेढ़ी। मुख्यालय के निर्देश के बाद वारंटियों की तलाश तेज। गिरफ्तारी के लिए टीम का गठन। जमशेदपुर में जेएमएम नेता पर जमीन पर कब्जा करने का आरोप। कदमा स्थित नील सरोवर छठ घाट परिसर मामला। छठ घाट समिति ने किया विरोध। गुमला के घाघरा में प्रशासन की ओर से गुटखा और खैनी को लेकर दुकानों में छापेमारी। दुकानदारों पर किया गया जुर्माना। धनबाद में तोपचांची थाना क्षेत्र में अवैध कोयला डिपो में पुलिस की छापेमारी। 15 टन कोयला किया गया जब्त। गुमला में अवैध बालू के कारोबार के खिलाफ प्रशासन की कार्रवाई। बसिया एसडीओ ने छापेमारी के दौरान 2 ट्रैक्टर और 1 हाइवा को किया जब्त। हजारीबाग के जामा मस्जिद रोड में निर्माणाधीन मकान में काम कर रहे मजदूर की मौत। काम के दौरान छत से ईंट सिर पर गिरने से मौत। चतरा में कायम है अंधविश्वास का अंधेरा। मैराल गांव में चुड़ैल का फैला आतंक। शाम होते ही घरों में कैद होते हैं लोग।
कोडरमा में तिलैया थाना क्षेत्र में बंद पड़े घर से लाखों की संपत्ति की चोरी। चोरों ने 6 लाख रुपए मूल्य के गहनों के साथ कई कीमती सामानों पर किया हाथ साफ। धनबाद के बागमारा में 2 बाइक की जोरदार टक्कर, हादसे में 2 नाबालिग समेत 4 लोग घायल। सरायकेला में चांडिल थाना क्षेत्र में बेलगाम गाड़ी ने बाइक सवार को धक्का मारा। दुर्घटना में बाइक सवार की मौके पर ही मौत। धनबाद के बलियापुर में खुली टंकी में गिरने से 7 साल के बच्चे की मौत, जरेडा की लापरवाही के कारण हादसा। धनबाद के बागमारा में 2 दिन पहले फायरिंग और बमबाजी के बाद पूर्व विधायक जलेश्वर महतो ने बताया अपनी जान को खतरा। गोड्डा में सुंदर पहाड़ी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के डॉक्टर सड़क हादसे में जख्मी, कार को हाईवा ने मारी टक्कर। धनबाद में कतरास में उचक्कू ने एक महिला से 1,90,000 रुपए छीने, बदमाश झपट्टा मारकर पैसे छीनकर फरार। लोहरदगा में बारिश के बाद तापमान में गिरावट, मौसम में बदलाव से बच्चों और बुजुर्गों को परेशानी। दुमका में पल पल बदल रहा है मौसम, तेज हवा के झोंकों ने कराया ठंड का एहसास, गर्म कपड़ों की दुकान सजी। लातेहार में मौसम में आए बदलाव का असर, घने कोहरे से लोग परेशान, घरों में दुबके लोग। पलामू में पिछले 2 दिनों से घने कोहरे और धुंध का असर, कोहरे की वजह से वाहनों का परिचालन प्रभावित, सड़कों पर दिन में ही लाइट जलाकर चलने की मजबूरी। झारखंड में पिछले 24 घंटे में कोरोना से एक मरीज की मौत, 188 नए केस मिलने के साथ ही राज्य में कोरोना एक्टिव केस की संख्या 2162। कोरोना पर लगाम लगाने के लिए प्रशासन ने रांची में चलाया मास्क चेकिंग अभियान, बिना मास्क घूम रहे लोगों पर जुर्माना। रांची में कोरोना को लेकर गंभीर प्रशासन, संक्रमितों की पहचान के लिए ड्राइव, कोविड जांच के लिए भेजे गए लोग। सिमडेगा के रामरेखा धाम में कार्तिक पूर्णिमा के मौके पर नहीं लगेगा मेला, प्रशासन ने श्रद्धालुओं के कोविड जांच की खबरों को किया खारिज। सरायकेला जिला में कोरोना की स्थिति सामान्य, सिविल सर्जन की अध्यक्षता में आने वाली चुनौतियों पर हुई चर्चा। यात्रियों की अतिरिक्त भीड़ को देखते हुए पूर्व रेलवे ने फेस्टिवल स्पेशल ट्रेनों को आगे भी चलाने का किया फैसला। पूर्व रेलवे के आसनसोल मंडल के पीआरओ ने दी जानकारी। हजारीबाग में संपत्ति के रखरखाव में जुटा निगम, निगम की प्रॉपर्टी की होगी कलर कोडिंग, खास रंग से रंगी जाएगी दुकानें। दुमका में, जी हां, दुमका में कोरोना संकट में खाली है कुपोषण उपचार केंद्र, बच्चों को नहीं भेज रहे अभिभावक, सहिया स्वास्थ्य कर्मियों की बड़ी परेशानी। जमशेदपुर के बागबेड़ा थाना क्षेत्र में चला अतिक्रमण हटाओ अभियान, लोगों के विरोध के बाद पीछे हटी आरपीएफ, 15 दिनों का दिया गया समय। देवघर में विभागीय असहयोग की वजह से माइनिंग और वन विभाग से जुड़े मामले के अनुसंधान में पुलिस को परेशानी, डीआईजी ने की क्राइम मीटिंग। रायपुर में ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम ने कई गांवों में की जनसभा, आम लोगों की समस्या सुनकर समाधान का दिलासा। गाड़ियों की बढ़ती संख्या से लोहरदगा में यातायात की समस्या गंभीर, हर दिन लग रहे हैं सड़क पर जाम, बाईपास निर्माण की मांग जोर पकड़ी। चतरा में आम्रपाली परियोजना से बड़ी परेशानी, गाड़ी परिचालन से उड़ते धूल से लोग परेशान, महिलाओं ने खोला सीसीएल प्रबंधन के खिलाफ मोर्चा। गोड्डा में तमाम कोशिश के बाद भी नहीं खत्म हो रही है वीआईपी संस्कृति, कलेक्ट्रेट में बैठक के दौरान अधिकारियों की गाड़ी पर लगे थे पदनाम के बोर्ड, डीटीओ ने कार्रवाई को लेकर साधी चुप्पी। साहिबगंज में बिजली विभाग की ओर से 117 बकायेदारों को भेजा गया नोटिस, 30 नवंबर तक बिजली बकायेदारों के खिलाफ चल रहा है अभियान। झारखंड युवा आरजेडी की ओर से रांची के बरियातू में मिलन समारोह का आयोजन, बड़ी संख्या में युवा नेताओं ने पार्टी के लिए सदस्यता। धनबाद में शुरू होगा 8 लेन सड़क का काम, गोल बिल्डिंग से काको मोड़ तक बन रही सड़क, झारखंड की पहली बार 8 लेन सड़क का हो रहा निर्माण। जमशेदपुर में आत्मनिर्भर बन रही महिलाएं, ताइक्वांडो की दी जा रही ट्रेनिंग, जेआरडी कॉम्प्लेक्स के पास ट्रेनिंग। अहमदाबाद में जाइडस बायोटेक के प्लांट पर पहुंचे पीएम मोदी, वैज्ञानिकों के साथ वैक्सीन की तैयारियों और आने वाली चुनौतियों पर चर्चा। देश में 94 लाख के करीब कोरोना केस, 24 घंटे में मिले 41,322 नए मरीज। 24 घंटे में 485 मरीजों को गंवानी पड़ी जान। देश में इस समय 4,54,940 एक्टिव केस।